हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने होम टैब के एक नए फंक्शन के बारे में जानेंगे कि होम टैब में जो हमारे पास नए नए फंक्शन है उसमें से आज हम देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब जो होम टैब में टूल है हमारे उन टूल्स में से आज हम देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस टूल्स कि वह किस तरह से काम करता है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरे पास ये एक डाटा है जिसमें मेरा सेल्स है कि कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज़ की है। ये मेरा सेल बिल है, कितना मैंने किसको बेचा है। ये कैश फ्लो है मेरा, ये ईएमआई कटता था जो वो है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये स्टॉक है। अब यहाँ पे तो मेरा कम डाटा है, तो मुझे देखने में दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ी-सी ही डाटा है, तो जहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि स्कूल बैग हमारे पास हमने 5 परचेज़ किया था और ₹180 में। लेकिन उसी तरह वुमेन सॉक्स है भी 24 क्वांटिटी परचेज़ किया था ₹21 में। तो ये हमारे पास छोटा डाटा है, तो इसे हम आसानी से देख पा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, 500 1000 डाटा हो, तो वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को किस तरह से खोज सकते हैं? किस तरह से हम उसे सर्च कर सकते हैं? तो जब हमें उस एक बड़े डाटा में से कोई भी चीज़ सर्च करना होता है, तो वहाँ पे काम आता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। जो कि होम टैब में दिया होता है। होम टैब का ही एक टूल है फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे ही हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जिसमें से पहला है फाइंड ऑप्शन, दूसरा रिप्लेस, फिर गो टू स्पेशल, फिर फार्मूलास है, कमेंट्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारे टैब आगे हम देखेंगे। आज हम देखेंगे फाइंड और रिप्लेस। तो सबसे पहले हम फाइंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फाइंड क्या काम करता है। जैसे ही हम फाइंड एंड सिलेक्शन में से फाइंड ऑप्शन को चूज करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक वर्ड फाइंड वर्ड्स। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसमें फाइंड पर हमारा फाइंड ओपन होके आया है और ये पूछ रहा है फाइंड वर्ड, मतलब हम क्या खोज फाइंड अब क्या पाना चाहते हैं, मतलब क्या खोजना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अ, हमारे पास जो मैन सॉक्स है वो कितने हैं और कहाँ है। तो हम इसमें लिख देंगे मैन सॉक्स और इंटर मारेंगे और जैसे ही फाइंड करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, वो मेन सॉक्स के जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वो सारे खुल के आ जाएंगे। वो सारे दिखने लगेंगे कि हमारे पास मेन सॉक्स के कितने हैं। तो जैसे ही हमने इंटर फाइंड किया, ये हमारा आ गया मैन सॉक्स एक 24 क्वांटिटी है। फिर उसके बाद जाएंगे वुमेन, वुमेन में भी मैन है इसीलिए वो वुमेन को भी सिलेक्ट कर रहा है। फिर मैन सॉक्स शॉर्ट, तो ये 2 है। तो इस तरह से हम बड़े डाटा में फाइंड का उपयोग करके अपने जो डाटा हमें देखना है उसको देख सकते हैं और सर्च मारने के लिए फाइंड का ऑप्शन किया जाता है। ठीक? और यही अगर आप यहाँ पे फाइंड में ही और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाता है कि विदिन मतलब किस पे आपको सर्च करना है। शीट पे जो वर्कशीट है उसमें सर्च करना है या पूरे वर्कबुक पे करना है। अगर जैसे ही हम पूरे वर्क को करते हैं और फाइंड करते हैं, तो ये हमारे जितने भी परचेज़, सेल्स बिल, परचेज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट जितने जगह होगा, वो सारे जगह में से सर्च करके दे देगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने फाइंड डाल किया वैसे ही मेन वाले जितने भी थे वो सारे यहाँ पे ओपन होके आ गए। नीचे ही दे दिया फाइंड ऑल में और एक-एक करेंगे तो वो खुद कर्सर ले जाते जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से हम अपना एक फ़िल्टर लगा सकते हैं कि इसमें कॉलम में सर्च करना है या रो में सर्च करना है, फ़ॉर्मूला वैल्यू के आधार पे करना है या कमेंट्स के आधार पे करना है। तो इस तरह से हम उसमें एक अपनी कैटेगरियाँ डाल के किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। और वहीं रिप्लेस भी ऑप्शन सेम आता है। ठीक उसी तरह रिप्लेस भी काम करता है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। फाइंड एंड रिप्लेस मतलब अगर हमें किसी चीज़ को खोजना है और उसके जगह किसी और चीज़ को बदलना है तो हम रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे हमने फाइंड किया था क्या मैन सॉक्स, अब हमें उसको रिप्लेस करना है, सिर्फ मैन को हटा देना है।
और सिर्फ मेन शॉप को हटा के न्यू न्यू डाल देते हैं। तो जैसे ही हम फाइंड व्हाट में मेन सॉक्स रखा हुआ है और रिप्लेस विथ में हम डालेंगे जिससे हमें रिप्लेस करना है, जिस वर्ड को नया फाइंड मेन सॉक्स की जगह रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे न्यू ऑप्शन डाल देते हैं, सॉरी न्यू डाल देते हैं और इसको हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं, तो वो जहाँ जहाँ होगा वहाँ सारा जगह न्यू आ जाएगा। तो ये जैसे लिख दिया, एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड फॉर रिप्लेसमेंट, मतलब 4 जगह ये बदलाव कर दिया। अब कहाँ-कहाँ वो देख लेते हैं। यहाँ पे कर दिया वुमेन में मैन था तो न्यू कर दिया। यहाँ पे एक वुमेन यहाँ पे कर दिया 3 और एक यहाँ पे। तो इसने 4 जगह चेंजेस कर दिए। एक यहाँ पे था तो वो और एक ये वुमेन, मतलब 4 जगह इसने चेंजेस कर दिए। मतलब जो हमने खोजा था उससे जो हमें नया वर्ड डालना था उससे रिप्लेस कर दिया हमने। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज हम इस तरह से करते हैं कि एक बड़े डाटा में से जो हमें चाहिए वो डाटा देखने के लिए हम फाइंड का उपयोग करते हैं। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसे सुधारने के लिए हम वहीं पे उसका रिप्लेस का ऑप्शन यूज करते हैं। इन दोनों का एक शॉर्टकट की भी है। फाइंड अगर हमें खोजना है, फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड ऑप्शन खुल के आ जाता है। वहीं अगर हमें किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच करेंगे तो रिप्लेस वर्ड खुल के आ जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े डाटा में एक्सेल में होम टैब में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके हम एक बड़े डाटा में से अपने डाटा को जो हमें सर्च करना है वो इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कि सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कहाँ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।